अहम खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट का वजीर आला को मुर्तजा वहाब को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट का वजीर आला को मुर्तजा वहाब को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम वजीर आला को मुर्तजा वहाब को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला को मुर्तजा वहाब को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का अहम हुक्मनामा जारी किया गया है जो कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के लिए है। वजीर आला सिंध को हुक्म दिया गया है कि मुर्तजा वहाब को फौरी ओहदे से हटा दिया जाए। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। अहम फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को मुर्तजा वहाब को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर मुर्तजा वहाब पर बरहमी का इजहार किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला को मुर्तजा वहाब को फौरी से हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को मुर्तजा वहाब को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। सख्त अल्फाज पर सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तजा वहाब पर बरहमी का इजहार किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो केएमसी के पास और दीगर जो पार्कों के ऊपर कब्जा है, उस हवाले से जब केस की समाअत हुई तो मुर्तजा वहाब साहब भी रुस्तम पर मौजूद थे। इस दौरान अदालत ने केएमसी के पास वाहगुजार कराने के हवाले से जब उनसे पूछा तो उस पर जो है वो गुस्सा हो गए और उसके बाद फिर वो अदालत से उन्होंने सख्त जुम्मों का तबादला किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने मुर्तजा वहाब पर बरहमी का इजहार किया और अदालत ने वजीर आला सिंध को हुक्म दिया कि मुर्तजा वहाब को ओहदे से फौरी तौर पर हटाया जाए। उसमें मुर्तजा वहाब ने जो है अदालत ने जो है कहा कि ओपन कोर्ट में यहाँ पर जो है सिंध हुकूमत के खिलाफ बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन आ जाती है, सिंध हुकूमत के खिलाफ जो बातें की जाती हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर आप चुप करें और क्या बात कर रहे हैं, जहां जाएं यहाँ से निकल जाएं, बाहर निकल जाएं, हम आपको अभी जो है वो फारिग कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो है वो इस तरह का रवैया नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक गैर जानबदार जो एक शख्स होना चाहिए, लेकिन मुर्तजा वहाब का जो रवैया है वो एक सियासतदान की तरह है और वो सियासत जो है वो करते हैं और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर का होता है वो किसी सियासतदान के लिए, सियासी शख्स के लिए नहीं होना चाहिए। और बादी नजर में चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची अपने जो फराइज हैं वो अंजाम देने में जो है नाकाम रहे और ऐसा रवैया जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची का नहीं होना चाहिए। शहरियों के लिए सर्विस जो है उन्होंने फराहम करनी थी, लेकिन वो सर्विस फराहम करने के बजाय वो अपने सियासत जो है वो चमका रहे थे। इस पर अदालत ने जो है वजीर आला सिंध को हुक्म दिया है कि कोई गैर जानबदार और जो अवाम की खिदमत कर सके ऐसे शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाए। और मुर्तजा वहाब का क्योंकि अदालत से भी रवैया मुनासिब नहीं और अवाम की खिदमत भी नहीं करना चाहते और उनके रवैये से लगता है कि वो एक सियासी शख्स है और इसलिए उनको फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। मुर्तजा वहाब इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अंदर मौजूद हैं और चीफ जस्टिस अब दीगर केसेस की जो है समाअत कर रहे हैं। शाहिद हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अहम खबर देंगे अपने नाज़रीन को। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तजा वहाब को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। मुर्तजा वहाब को अदालत में गुस्सा महंगा पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट में मुर्तजा वहाब ने सख्त अल्फाज इख्तियार करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हुसैन, बताइएगा, ओहदे से हटाने का हुक्म तो जाया है, कानूनी तौर पर कब जो है वो इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा? देखिए, ये तो जो ऑफिशियल एक प्रोसीजर है वो तो एक लंबा प्रोसीजर होगा। उसका तो वजीर आला सिंध को जैसे हुक्मनामा अदालत का जाएगा, तहरीरी हुक्मनामा, उसके बाद ही अदालत के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी तौर पर किया जाएगा। लेकिन समाअत के दौरान जो है चूंकि पार्स के हवाले से भी रिमार्क दिए, अदालत ने कहा कि जो केएमसी के खास तौर पर पार्स हैं उनके ऊपर जो है कब्जा कर दिया गया है। अफसरान जो है रफाई प्लाट बेचकर जो है माल बना रहे हैं और उसके बाद फिर जो अवाम की खिदमत करनी चाहिए वो नहीं की जा रही। जैसे काजी अमीन ने भी कहा कि छोटे छोटे जो अफसर हैं वो आपस में बैठकर जो है वो वायसराय बन जाते हैं। यही अलमिया है कि जो पार्क से उनको बहाल करने के बजाय उन पर जो है कब्जा कर दिया गया है। और कराची में तकरीबन कोई 168 एकड़ जो राजी थी उसके ऊपर कमिश्नर कराची ने कहा कि 50 एकड़ पर जो है वो कब्जा है। और उसके बाद फिर मुर्तजा वहाब ने भी कहा कि अदालत को कि जो शहर में मुश्किलात हैं अदालत हम सबसे बेहतर जानती है, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कराची की जो पास है उनको बहाल कराने में अदालती हुक्मनामे की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। सेवरेज और इसके अलावा ट्रीटमेंट प्लांट और दीगर जो चीजें कब्रस्तान है उनके ऊपर भी जो है कब्जा हो चुका है और जो पार्क हैं इसके अलावा जो जमीनें हैं खास तौर पर
वो रियासत की अमानत और ताक़यामत जो है रियासत की अमानत ही रहेंगी। लेकिन जो अफरान की और जो सियासी लोगों की मिली भगत की वजह से पार्स के ऊपर कब्जा हो जाता है, उनको फरोख्त कर दिया जाता है और उसके बाद फिर अवामी फलाह के कोई काम नहीं किए जाते, तो उस पर अदालत ने कहा कि ऐसे जो गैर जानिबदार एक जानिबदार सियासतदान की तरह जब आप काम करते हैं तो उस पर जो है वो हमें कोई ये तवक्को नहीं है कि आप आवाम की खिदमत कर सकेंगे। इसलिए अब अदालत ने वज़ीर आला सिंध को हुक्म दिया है कि मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि पार्स के ऊपर से अदालत ने न सिर्फ केएमसी बल्कि डीएमसी और दीगर को भी हुक्म दिया था कि शहर के रफाही प्लाट्स, पार्क्स और इसके अलावा जहाँ जहाँ कब्जा हो चुका है उनको जो फौरी तौर पर खत्म किया जाए। लेकिन गुज़श्ता 2 समातों से ना तो केएमसी की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की जाती हैं उस पर अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया, बल्कि डीएमसी और केडीए हुकाम की जानिब से भी जो रिपोर्ट पेश की गई अदालत ने उनके ऊपर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया था। आज भी जब अदालत ने उनसे सवाल पूछे तो उस पर उन्होंने अदालत के सवाल के जवाब देने के बजाय अदालत से सख्त जुमलों का तबादला किया, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस बरहम हो गए और कहा कि आप कमरा अदालत से बाहर निकल जाएं और जाकर चाहे आप बाग इब्न कासिम को अपने नाम करा लें या किसी के पार्क के ऊपर भी जाकर कब्जा कर लें, लेकिन अब हम आपको एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नहीं देखना चाहते। और अदालत ने अपना अब तहरीरी हुक्मनामा भी लिखवा दिया है जिसमें वज़ीर आला सिंध को हुक्म दिया है कि इनको ओहदे से हटाया जाए। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे हमें अब नाज़रीन को एक बार फिर आगाह कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब के सख्त अल्फाज इख्तियार करने पर बरहमी का इजहार किया है, जिसका तहरीरी हुक्मनामा भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है। अहम अपडेट अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया है और ये हुक्म वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को जारी किया गया है, जिसका बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट सख्त अल्फाज इख्तियार करने पर बरहमी का इजहार किया है। आपको खबर दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया है। इस हुक्मनामे में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ये हुक्म दिया गया है कि मुर्तज़ा वहाब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची उनको फौरी ओहदे से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब के सख्त अल्फाज इख्तियार करने पर बरहमी का इजहार किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।